नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं। 550 साल का इंतजार खत्म होने वाला है, लेकिन इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। कैसे ये शुभ घड़ी आई है, इसके लिए इंतजार के क्षण कितने लंबे थे, इन सब सवालों पर स्वामी रामभद्राचार्य का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। सदियों के इंतजार के बाद भगवान रामलला के अपने मंदिर में, जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या में, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है इसी महीने। इस विषय पर और पूरे आंदोलन पर, जो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला इतने सालों तक, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस आंदोलन की शुरुआत से जुड़े सबसे प्रबुद्ध और विशेष व्यक्ति, पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंद आचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और मैं आपसे सीधे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि एक आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा। कई आंदोलन हुए, कई बार अटेम्प्ट हुए। यदि हम 500 सालों का इतिहास देखें, करीब 70-75 बार प्रयास हुए और कोई परिणाम नहीं आया। फिर बाद में हम देख रहे हैं पिछले करीब 40-45 सालों से आप लोग जुड़े इस आंदोलन के साथ, और अब आप जब देख रहे हैं इसकी फलश्रुति इस रूप में, तो क्या अनुभूति होती है मन में? मुझे तो उसी प्रकार की अनुभूति हो रही है जैसे त्रेता में 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के अयोध्या प्रत्यागमन पर अनुभूति हुई थी अयोध्या वासियों को। क्योंकि 6 जून 1528 को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1,75,000 हिंदुओं की हत्या करके राम मंदिर तोड़वाया था, जो कुश के राम जी के पुत्र कुश के द्वारा बनवाया गया था। इसके पश्चात हम लोग 75 आंदोलन किए और असफल रहे, और लगभग 2 लाख हिंदुओं की हत्या भी हुई। मैं तो कहूँगा बलिदान हुआ। 1984 के 6 अक्टूबर को हम सब लोग मिले श्री अयोध्या में। उसमें स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, गिरिराज जी, अवैद्यनाथ जी, रामचंद्र दास जी परमहंस, नृत्य गोपाल दास जी और मैं स्वयं, हम लोगों ने आंदोलन को प्रारंभ किया और एक प्रतिज्ञा ली कि अब यह आंदोलन तब तक नहीं विश्राम लेगा जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेंगे। और यह उद्घोष किया, कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम। उस समय भाजपा की स्थिति संसद में केवल 2 सीटों की थी। 1988 में आकर भाजपा अपनी लगभग 80 सीटों के साथ या 85 के साथ आई। विश्वनाथ सिंह को समर्थन दिया। जब आंदोलन में आडवाणी की रथ यात्रा रोकी गई, तब अटल जी थे, अटल जी ने समर्थन वापस ले लिया। विश्वनाथ की सरकार गिर गई, विश्वनाथ प्रताप की सरकार गिरी। इसके बाद मुलायम सिंह वहाँ थे ही मुख्यमंत्री। 1990 का वह करुण क्रंदन आज भी नहीं भूलता, जब 31 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह ने खून की होली कर दी। निहत्थे राम भक्तों पर गोली बरसाई गई और सरयू माता निहत्थे राम भक्तों के खून से लाल हो गईं। पर हम लोगों ने हार नहीं मानी और 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ढाया गया। मैं तो कहूँगा कार्य सेवक का अवतार भगवान का हुआ। 11:45 से प्रारंभ हुआ और 4:47 तक हम सब ने अनुभूति की
कि भगवान का कार्य सेवका अवतार ही हो गया था। वो ढांचा टूटा, रामलला जी स्थापित हुए, अस्थाई मंदिर बने, चबूतरा बनाया गया, फिर टेंट में रामलला जी रहे। कांग्रेस सरकार आई, नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। जहां जहां भाजपा सरकारें थी सब में राष्ट्रपति शासन लागू कराया गया। उस समय जेल, हम लोग जेल गए, डंडे खाए। 8 दिन तक मैं भी जेल में था, सतना की। नजरबंद हुए, पुलिस ने इतना तक नहीं ध्यान रखा, मुझ पर भी लाठीचार्ज किया और मेरी दाहिनी कलाई यहाँ से पीछे बीच से टेढ़ी हो गई डंडे के कारण। पर हम लोग हार नहीं माने और मुकदमा चलता रहा। अंततोगत्वा 2003 की 11 जुलाई से 19 जुलाई के बीच हाई कोर्ट की खंडपीठ, लखनऊ खंडपीठ में गवाही का, शास्त्रीय गवाही का साक्ष्य का प्रश्न आया। सारे मठाधीश, मंदिराधीश और आचार्य जी सामने पर बोल लूं, शंकराचार्य सब मना कर दिए। मैंने कहा मैं वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूं, मैं कोर्ट में उपस्थित होऊंगा और दूंगा साक्ष्य। कोर्ट ने पूछा आपको तो दिखता नहीं, आप क्या साक्ष्य देंगे? मैंने कहा आप कौन सा साक्ष्य आप लेना चाहते हैं? कोर्ट ने कहा शास्त्र का। मैंने कहा तो शास्त्र के लिए भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धेव सः। 7 दिन तक हमने साक्ष्य दिया। हमने 441 प्रमाण दिए थे राम जन्मभूमि के पक्ष में। और जब उत्खनन हुआ तो 437 प्रमाण तो हमारे लिए यथावत निकले। 4 प्रमाण धूमिल थे, वो भी मेरे पक्ष में ही गए। अंत में उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें भी हमारी जीत हुई, पर उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी कि उन्होंने कह दिया था कि तीसरा भूखंड विधर्मियों को भी दे दिया जाए इंजॉय के लिए। हम संतुष्ट नहीं हुए, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और 8 नवंबर 2019 को अशोक भूषण जी ने चीफ जस्टिस से कहा कि महोदय पहले जगत गुरु जी का बयान एक बार पढ़ लिया जाता। उन्होंने पढ़ा और 9 नवंबर 2019 को जो निर्णय आया उसमें बहुत अनुकूल निर्णय आया कि अयोध्या के भीतर इनको जमीन नहीं दी जा सकती, अयोध्या के बाहर इनको 5 एकड़ जमीन आवंटित की जाती है, मस्जिद बना लें। अब राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, भूमि पूजन हुआ माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। मैं भी भूमि पूजन में था। और अब 22 जनवरी 2024 को अब 12 बजकर 29 मिनट पर पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा के विधान से अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। तो मुझे तो वही प्रसन्नता हो रही है जो मानसकार ने भगवान राम के प्रत्यागमन के संबंध में कहा था, सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगमन जनाव जन नगर रम्य चौफेर। गुरुजी एक चीज मैं जानना चाहता हूँ इसी उपलक्ष्य में कि जब पहले जाते थे अयोध्या भक्तगण तो वहाँ देखते थे उस विवादित ढांचे को या खंडित जो पूरा पड़ा हुआ था, तब उन्हें जो अनुभूति होती होगी शायद उसमें द्वेष होगा, उसमें पीड़ा भी होगी। लेकिन अब जब वो देखेंगे इस भव्य मंदिर को, इस दिव्य मंदिर को, तब आप क्या मानते हैं, किस प्रकार का भाव उनके मन में? वही उत्तर मैंने आप दे दिया
त्रेता में जैसा राम जी के लौटने पर भाव हुआ था अयोध्या वासियों को, वही भाव होगा। एक बात मैं और बीच में कह लूं निर्णय जी, ये राम मंदिर देखने में लग रहा है राम मंदिर है, पर न्यायतः भारत के स्वाभिमान का ये मंदिर है, भारत के मंगल का मंदिर है, भारत की मर्यादा का मंदिर है, सनातन धर्म के मंगल का मंदिर है राम मंदिर। बिल्कुल, जैसे कि कहा जाता है ना, वर्षों की जो गुलामी रही उस मानसिकता ने हमारे जो एक तरह से सामाजिक जीवन में एक विग्रह पैदा कर दिया था। आपको क्या लगता है अब इस मंदिर के निर्माण के बाद किस प्रकार का के समाज का निर्माण आप होते हुए देख रहे हैं? हम तो अच्छा देख रहे हैं, और राम विरोधी जाने वो क्या चाहते हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि हमको 3 स्थान तो चाहिए ही चाहिए। अक्षर क्रम से अ का म, अ से अयोध्या हमें चाहिए, वो मिल गई। का से हमें काशी विश्वनाथ चाहिए, और म से मथुरा कृष्ण जन्मभूमि चाहिए। अब उस दिशा में भी हम देख रहे हैं कि कार्य प्रगति पे आप क्या मान रहे हैं? क्या इसके बाद जो लक्ष्य है आगे हम सफल होंगे? अच्छा, मैं ये एक और चीज जानना चाहता था। आपने अभी जैसे मुकदमे की बात कही, मुकदमे का जिक्र किया, उस समय लगभग सभी शंकराचार्यों को भी अप्रोच किया गया था कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। और मैंने कहा कि देखो, मैं वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूँ, और मैं भी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हूँ। जजेज कोई भगवान नहीं होते, वो भी पढ़ते लिखते, मैं भी पढ़ लिख के आया हूँ। वे भले गोल्ड मेडल्स ना हो, मैंने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, और मैंने अपने एजुकेशनल करियर में 99 से कभी नीचे देखा ही नहीं। मेरे परसेंटेज भी इतने रहे हैं। वो क्या प्रश्न करेंगे, मैं देखता हूँ। गया मैं, और भारत माता का आशीर्वाद था, भगवान राम का प्रसाद, कि मुझे चुप कराने के लिए विपक्षियों ने विपक्षी वकील को $45,000 दिए थे। मुझे प्रमाण मिल गए कि या तो जगत गुरु जी को चुप करा दिया जाए, या असंतुलित कर दिया जाए, या इनकी हत्या कर दी जाए, पर कुछ नहीं हुआ। मैं अपने एक एक उत्तर में उनके 50-50 प्रश्नों को समाप्त करता था। अन्य गवाहों को उन्होंने 9 महीने रुलाया, और मैंने 7 दिन में उनको उसी प्रकार निरुत्तर करके रखा जैसे कोई नींबू निचोड़ देता है। और जज को भी कहना पड़ा, मुस्लिम जज को कहना पड़ा, सर यू आर डिवाइन पावर। जी बिल्कुल, और हमने देखा आपकी गवाही एक बहुत बड़ा आधार भी बनी उस वक्त जो ये जजमेंट आया है। काफी सारे साक्ष्य आपने रखे थे, और शास्त्रों के कई इंटरप्रिटेशन आपने उसमें रखे थे। हाँ जी जी, जिसमें आपने रामायण का जिक्र किया, जिसमें आपने रामायण का जिक्र, रामायण की चर्चा की, उपनिषदों की चर्चा की, सतपथ ब्राह्मण की चर्चा की, वेदों की चर्चा की, मैंने ज्योतिष की चर्चा की, सारी चर्चाएं की। तभी तो जज ने कहा यू आर डिवाइन पावर। एक और बात अभी जो प्रासंगिक है वो आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे उस वक्त जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, और शुरू से वो भी इस आंदोलन में उनकी भूमिका रही। हमने कई उनके लेख पढ़े जिसमें वो बताते हैं कि भाई राम मंदिर जो है वो एक सामाजिक सद्भावना का बड़ा केंद्र बनेगा। मंदिर निर्माण को जिस अर्थ में उस वक्त प्रचार किया जा रहा था आंदोलन के वक्त, तब उन्होंने शायद ये लिखा था। और आज जिस प्रकार से घटनाक्रम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपको क्या लगता है कितनी यथार्थ होती हुई दिख रही है ये बात? आडवाणी की जब रथ यात्रा निकली थी, उस समय रथ यात्रा के व्यवस्थापक नरेंद्र भाई मोदी थे। उसी समय से मेरी उनकी मित्रता है, और सही मायने में मित्रता है। हम दोनों के विचार एक जैसे मिलते हैं। हम तो सामाजिक सद्भाव चाहते हैं। देखिए, अब विपक्ष के लोग चाहें या ना चाहें तो उनकी अपनी मानसिकता। हम तो कह ही रहे हैं कि श्री राम सबके, श्री राम समाज के, श्री राम संपूर्ण राष्ट्र के। हमने कभी भी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। हम तो कह रहे हैं महाराज अब कीजिए सोई, सबकर धर्म सहित हित होई। सबका हित होना चाहिए, पर धर्मानुमोदित हित होना चाहिए।
और अभी आप देखिए, जैसा आप बता रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री जब अभी गए थे अयोध्या 30 तारीख को, तब उन्होंने कहा भी कि 140 करोड़ देशवासियों को एड्रेस करते हुए कहा कि सभी उस दिन अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, कहा राम ज्योति जलाएं। नहीं तो ये भी एक तरह से जो आप कह रहे हैं उसी बात का अनुमोदन करते हैं। निश्चित निश्चित, नो डाउट। जी, तो स्वामी जी, मैं एक और आपसे बात जानना चाहता हूं कि जब हम भगवान राम के स्वरूप की बात करते हैं, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस फॉर्म में उन्हें देखते हैं, आपके मन में किस प्रकार का स्वरूप जो है वो अंकित होता है? देखिए, पहली बात ये अनुभूति का विषय है, इसको रियलाइज किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। हम तो बहुत प्यारा रूप देखते हैं, हम देखते हैं एक सुंदर सा बालक, नीले बादल के समान सुशोभित, मधुर मधुर मुस्कान, उभड़े हुए कपोल, घुघराली लटें, मंद मंद स्मित, प्यारी प्यारी चितवन, पीतांबर, नीले शरीर पर इतना सुंदर, जैसे तीसी के फूल पर कोई सरसों के फूल का पराग लेप दे। तो हम तो बहुत सलोना स्वरूप देख रहे हैं। और शायद उसी स्वरूप में जो प्रतिमा अब स्थापित होने वाली है वो श्याम वर्ण की है। हाँ, निश्चित रूप से। तो आप क्या मानते हैं, मतलब जो कल्पना आप कर रहे हैं वही? कल्पना नहीं कर रहे हैं, कल्पना भावना कर रहे हैं। जो भावना है आपकी वही साकार होगी। हाँ, देखिए, कल्पना और भावना में एक अंतर पहले समझ लेना चाहिए। कल्पना निराधार होती है और भावना में शास्त्र प्रमाण होते हैं। श्री राम के प्रथम स्वरूप का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के 11वें श्लोक में नारद जी कहते हैं, समः समविभक्तांगः स्निग्ध वर्ण प्रतापवान। भगवान राम का स्निग्ध वर्ण है, तीसी के फूल के समान वर्ण है, नीले बादल के समान वर्ण है, नीले कमल के समान वर्ण है, नीली मणि के समान वर्ण है, और यमुना जल के समान वर्ण है, और मयूर के गले के समान भगवान राम का वर्ण है। ये भी एक संयोग है गुरुजी के आप भी अब अपने अमृत काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। देश भी अमृत काल में है। क्या मानते हैं, कितना ये आपके आंदोलन का भी एक कोइंसिडेंस देखिए। मेरा अमृत महोत्सव तो रामलला ही बना रहे, मैं ऐसा मानता हूँ। हमारे युवराज यदि मेरे उत्तराधिकारी वहीं अयोध्या में है भी, बहुत खर्च हो रहा है मेरे अमृत महोत्सव में। हमने तो मना किया था, सबने, बच्चों ने कहा नहीं, अब रामलला जी की आपने गवाही दी है, आपकी गवाही से रामलला जी का निर्णय आया है, तब रामलला की प्रेरणा है तो मानने दिया जाए। मैं कहा चलो आनंद करेंगे, हम भी भगवान राम के सामने बर्थडे बॉय बन जाएंगे, क्या बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं पूरे देश में उत्साह है, सभी लोग प्रफुल्लित हैं, कई तरह की भेंट सौगात लेकर के अयोध्या पहुंच रहे हैं, जगह जगह से हम देख रहे हैं इस तरह की जो खबरें आ रही हैं। आप जब जाएंगे, क्या आपने कुछ सोचा है किस प्रकार, क्योंकि आपने इतनी बड़ी भेंट तो ऑलरेडी दे दी है, आंदोलन के फॉर्म में? शास्त्रीय भेंट मैंने दे दी है, मैं 9 दिन वहाँ रहूँगा, 13 को मैं उपस्थित हो जाऊँगा, मेरा यज्ञ चल रहा है, और मैंने तो अपने को ही दे दिया। वो अपने क्या बलि जाऊं न्योछावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लड़ाई न बोलन की। जब अपने को ही दे दिया तो क्या देना अवशेष रहा मेरे लिए। अच्छा, अब हम एक देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये घड़ियां नजदीक आ रही हैं, चित्र भी बदल रहा है। अगर आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी बात करें, जो विपक्ष पहले मानता नहीं था, राम के अस्तित्व को ही नहीं मान रहा था, अब वो कह रहा है कि राम तो सबके हैं। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से टोन चेंज हो रहा है। सब ये अवसरवादी मेढक होते हैं, अवसरवाद इनका है, क्योंकि राम जी का विरोध करके, सनातन धर्म का विरोध करके, आप जानते हैं 3 राज्यों में हार गए,
उदयनिधि ने जब सनातन धर्म का विरोध किया था तो पहली बार मैंने खंडन किया था। कोई शंकराचार्य नहीं बोला, मैंने बल्कि कहा भी कि शंकराचार्यों की भूमिका होती क्या है वो हमें बताएं। मैं भी रामानंदाचार्य हूँ, क्या भूमिका है शंकराचार्य? क्यों पूजवाना? शंकराचार्य की भूमिका यह है कि जब जब सनातन धर्म पर कुठाराघात हो तब तक वो बोलें, विरोध करें, मुखर हों। पर केवल मैं मुखर हुआ और मैंने कह दिया था कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों को दंड मिलेगा, और चुनाव ने दंड दे दिया, 2024 में भी दंड मिलेगा। अच्छा, मिलेगा। तो इससे अगर बचना है तो विपक्ष को क्या एडवाइस क्या करेंगे आप? विपक्ष कुछ समझने को तैयार नहीं। मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिले बिरन से, उनको क्या एडवाइस? जिस हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं, जिस हिंदू राष्ट्र का हम सपना देख रहा है देश, आप क्या मानते हैं, क्या उस काल का प्रारंभ हो चुका है? हिंदुओं के उत्कर्ष का प्रारंभ तो हो चुका है। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा तो संविधान की स्थिति है, पर हम इतना मानते हैं कि अब हिंदुओं का हम लोगों ने बहुत अपमान सह लिया। अब हम प्रत्येक अपमान के बदला लेने की स्थिति में आ गए। प्रत्येक अपमान का बदला लेने की स्थिति में हम आ गए। तो ये जो प्रेजेंट जनरेशन है, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूं। हाँ जी। जो प्रेजेंट जनरेशन है जिसने इस पूरे कालखंड को नहीं देखा है आंदोलन के, आज वो उसका जो फलश्रुति है वो देख रही है, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं उसके क्योंकि लिए वो शायद इसकी गंभीरता नहीं समझते। 3 बातें। अब तो बचपन को प्रबुद्ध करना होगा, यौवन को शुद्ध करना होगा, और वृद्धावस्था को सिद्ध करना होगा। और हम विकसित भारत बनाएंगे। मोदी का सपना जो है वो 25 वर्षों का है। यदि हमारा युवक तन्मय रहा तो हम 10 वर्ष में ही विकसित भारत बनाएंगे। अब जब ये सपना साकार होते हुए दिख रहा है, मुझे एक बात बताइए, आप एकदम ऑनेस्टली, कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब क्या मन में ऐसा भाव था कि ये हो पाएगा संपूर्ण? था, हम सफल होंगे ऐसा हमारे मन में था। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे आत्मविश्वास था। मैंने निरंतर कहा, यहाँ तक कि 6-7 वर्ष पहले मैंने समय तक बता दिया था कि इस समय तक निर्णय आ जाएगा। मैंने कह दिया था कि 2019 के 6 दिसंबर के पहले निर्णय आकर रहेगा। मैंने भविष्यवाणी भी कर दी।